हजरत सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप एक अच्छी पोस्ट पर मुतमक्किन थे, आप अफसर थे, मुसलमान थे, अल्लाह के वली थे, और जो साथ आपके काम करने वाले थे कसरत हिंदुओं की, काफिरों की। उन्होंने कहा यार ये तो मुसलमान पीछे रिश्वती ना गिन सी ना गिनने न हराम खोसी न खावंडे सी, करूं क्या? अपनी तो आदत है, रिश्वत खोर हूं, रिश्वत गिनती नौकरी मैंने, ये तो मुसलमान ही था कहना मैंने सी। उन्हें जनाब अंग्रेज जज अदालत केस किया कि ये मुसलमान है, ऐसी रिश्वत गिनते लोग नौकरी करेंगे, उन्हें पोस्ट आने दे। केस थी क्या? सिराजुल हक तेरे बारे में ये बात है, फरमाया ये बात गलत है, कोई सफाई? फरमाया सफाई हम ना देंगे बल्कि सिराजुल हक की घोड़ी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात है, आप अपनी सफाई न दें और आपके जानवर सवारी वो कैसे? फरमाया उसका तरीका ये है, जज साहिब किसी की घास चोरी काटो हैं जी, अपने तो आदत बनी खड़ी आप मनो ना बकरियां होवे अपनी भेड़ा होवे ते आप पार टोर वणो ना आप कहंदे गा कपेंदे से ना कहंदे बन्ने बनू ना कहंदे गन्ने बनू मैं ट्राली लंगी ना आप पीछे तैयार हो गा ढो बठाते हां ट्राली लगी उस गन्ने दे सीजन है भाई ते आप बजना पन्ने छिकेने हैं जीवे लोग अपने घर दा माल हो इवे टुरे वैसे लोग कहंदे ना बाप कपा जो घा करने, हालांकि ई जवाज की सूरत उलमा को पूछो या कहंदा घा चोरी कपना है दुरुस्त कहंदे कमान घा का पुंद दुरुस्त या पूछी बताए इजाजत है तो दुरुस्त, पर वो क्या फरमाते हैं? ए जज साहिब हम हराम खाएं इसकी जनाब सबूत हम पेश करते हैं कि हम हराम नहीं खाते, आपके पास क्या दलील है? फरमाया मेरा जानवर बताएगा सिराजुल हक हराम नहीं खाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करें क्या? कहा किसी का घास चोरी काट के मेरी घोड़ी को डालो, जानवर खा जाए तो मुजरिम, क्या बात है? ना खाए तो मान लेना जब मोहम्मद ही तगड़ा है तो मोहम्मद अरबी कितना ऊंचा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। घास चोरी काटी, जब घोड़ी को डाली गई अब वो मुंह घुमाती है, इस तरफ डालते मुंह घुमाती है। हिंदू बोल पड़ा जज साहिब जब जानवर का पेट भर जाता है मुंह छुड़ाता है, इसने इसको पहले पेट भर के खाना खिलाया है, आप इसको थोड़ा वक्फा दे फिर ये देखेंगे क्या कैफियत है। उसने कहा सिराजुल हक बात तो ये फरमा कोई गल नहीं, फैसला सब कौन करे? सुभान वो कैसे? फरमाया जिसकी घास चोरी काटी है उस बंदे को बुलाया जाए। क्या बात? जट सनी जाया अदा तेरा घास चोरी का पैसे माफ चका जा पीछे पैसे मांग। क्या बात? खोल के बता हम भी तो देखें तमाशा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोल के बता हम भी तो पूछे, हम भी तो समझे, हमें तो समझ आए कि माजरा क्या है। पहले चोरी काटते हो फिर कह दो माफी दो या पैसे लो। उसने कहा बात ये कि मैं कल्ला मोहम्मदिया। सुभान अल्लाह। ये सब के सब हिंदू हैं, ये काफिर वो अंग्रेज है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूँ। मेरा ये दावा है कि मैं हराम नहीं खाता और उस पर मैंने सबूत दिया है कि मैंने जानवर को कभी हराम नहीं खिलाया और मेरा जानवर भी हराम नहीं खाता। और जिसके जानवर हराम न खाए वो उनके आका कैसे होंगे? अच्छा तो फिर अब क्या है? घास तेरा चोरी काटा है, या तो बख्श दे या इसके पैसे ले, वो घास हो जाएगा हलाल। अब हलाल का होगा, अब डालो मेरे जानवर। अब अगर जानवर मेरा खा ले तो समझ लो जिसके जानवर हलाल खाते हैं उनके माँ इतने तगड़े होंगे। उसने कहा अच्छा जज साहब यही बात है, आप भी गवाह हो जाओ, मैंने माफ कर दिया है। जनाब अब घास माफी हो गई, गिफ्ट हो गया, घोड़ी को डालते हो जनाब उठा के खा लेती है। जज ने उठकर कहा सिराजुल हक मैं तुझे भी सलाम करता हूँ, तेरे मोहम्मद अरबी को भी सलाम करता हूँ, तेरे नबी के दीन को भी कबूल करता हूँ, और जिन मुस्तफा के गुलामों के जानवर हराम नहीं खाते उनके आका कैसे होंगे जब उम्मती ऐसे हैं, तुम्हारा नबी वैसा होगा। के जानवर इतने तगड़े हों, वो किस कैफियत वाले हों। हमारी तो कैफियत ही बदली हुई है ना जी। हम अल्लाह वालों का जिक्र कर कितना दिल ठाड पम दिए हैं। जिंदा जिक्र करो, गौस पाक का जिक्र करो, सुकून मिलता है। सही बेशक। दाता साहब का जिक्र सुने सुकून मिलता है, बाबे फरीद का जिक्र करो सुकून मिलता है, खाजे फरीद का जिक्र करो सुकून मिलता है, बुजुर्ग के उलमा आला हल्ला का जिक्र करो सुकून मिलता है, कई वली दी गाल करो सुकून मिलती है। तो वली बने की मैं कितनी शरीयत की पाबंदी। अच्छा अब्बा पुत्र ख्याल करी वनी हां कालू आया खड़ा उसी को की अब्बा दे चाचा कालू घर कर, चाचा कालू अब्बा दे मैं घर कर
आपड़ी ना ये हाल है ना सही बोलते को प्यू पे आ दे चाचा कालू आया खड़ा उसी वो चाचा कालू अब्बा आदा पे मैं घर का नहीं बच्चे मन के सच्चे वो भी बोलते चाचा कालू पीछे अब्बा पे आ दे मैं घर का नहीं। सुभान अल्लाह। ये कैफियत तो ये है हमने जाना वलीउल्लाह के दरवाजे पर है, हमने रास्ता गिलायत का इख्तियार करना है। जब घर की तरबियत की ऐसी है कैफियत की ऐसी है ये बटूरा देते सी गंडेरी लाइट खड़े जाते क्या देंगे कच्चियां गिरियां दूधा दियां बरियां वो मैं मूर्ता ना मार मतलब फिचेदा तो तू खड़े गंडेरिया है जी। देखो जी हलाल बेच रहा है, गंडेरी हलाल, मजदूरी हलाल, पैसे हलाल, मेहनत हलाल, तो ये झूठ क्यों बोल रहा है? तरबियत की कमी वो कैसे लोग एक सहाबी की आंखें आ गई आपने ना मच पहुंच देना सही है उन्हें को ज़ौक़ चढ़ गया हुजूर को जो देते हैं सुभान अल्लाह। आंखें आ गई जनाब आंसू में चश हकीम साहब आए उन्हें चक्श किया उन्हें को सुना हुन वादा करो हाथ न ले सो उन्हें को वादा की हाथ न ले सो दोपहर को साहबा आ गए उन्हें जनाब साहबा पाक ने दिखा हो यार इन साफ से करो ज़ौक़ ज्यादा आगे नहीं अपनी आंख जो खराबे पीछे बच्चा पे होने ते आ कपड़े बिड़े ते आप कपड़े ते आ गंद करें आप कपड़े को पता साहबी है ना सुभान अल्लाह। उन्हें के साफ से करो वो के ना बाबा ना मैं वादा की बेटा हाथ ना ले सो हाथ ला ले कूड़ा थी आंख जो थी मैं थी बने पे की हमारे कूड़ा नहीं तरबियत की हमारे हाथ कमी है। हम इस बात को समझते नहीं कि हो क्या रहा और दावत इस्लामी यूं तो सिखेंदी है अब बात हर जुमेरात हो यो तो वजह कोई गाल सुनी मेल पहुंची ना और अफसोस है कि आप आई पासे आंधी कैसे हुन देखो अब जनाजा थी ना जनाजा अर्ज करा जनाजे दा ढेर सारे इकट्ठे थी वेंदे और मैं आज भी अर्ज की है कि दा जनाजे अगर रोज थे ना दा अल्लाह ना करे वो तो थीसन करे हर जनाजे 100 से ज्यादा बंदे हो जी दुकान ही छोड़ दे मजलिस छुटसी गाड़ी छुटसी खसारा ही करे सु रेड़ी वाला रेड़ी छुड़े से दुकान वाला दुकान छुड़े से जनाब वाला गंडेरी छुड़े से बर्फ वाला बर्फ छुड़े सी चाला चा छुड़े सी हर कुछ छोड़ दे ना जनाजे जुड़े से हालांकि जनाजे च बनना फर्ज कहनी एक दो बंदे इकट्ठे थी गए बे नहीं गए कोई गुनाहगार कहनी तो फर्ज नमाज का बांधे कंस हालांकि पीरियड है फजर इस पर फर्क है सारा जोन तोनी जोर को असर तोनी थोड़ा टाइम है असर को मगरिब तोनी टाइम है मगरिब ईशा पे टाइम है वाले ईशा को बलता टाइम है यानी दा जनाजे थी तो बंदे जनाब हजारों फर्ज नमाज बंदा कहनी ओंदी पुछ कहनी ओदे आप सारे भाई बंदे हैं जेदी पुछ है ओदी पता ही कोई नहीं। अल्लाह दावत इस्लामी यो को जाती है मियां हो ना इज्तिमा ते आओ काफले बनो नेकी करो नेकी दे अमल ते अपनाओ ताकि आप को दा फायदा हासिल थीवे और अल्लाह वाले दा जिक्र जो ही हो गाले वो शरीयत दे पाबंद हन शरीयत पे अमल करेंदे हन अल्लाह पाक ने उन्हें दे विलायत दे दरवाजे खोले अल्लाह पाक अल्लाह वाले की मोहब्बत नसीब फरमावे व मा अलैया इल्ला अल बलागुल मुबीन।